हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी टाइम। हमारा करंट टॉपिक चल रहा है लेटर राइटिंग का, और आज इसी क्रम में इसी टॉपिक के अंतर्गत हम सीखेंगे ईमेल लेटर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। ये कंप्यूटर के माध्यम से फॉर्मल लेटर के रूप में लिखी जाती है और विभिन्न प्रॉब्लम्स के ऊपर हम विभिन्न अधिकारियों को या हमारे प्रिंसिपल्स को या अन्य ऑफिसर्स को विभिन्न तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर हम ईमेल्स लिखते हैं। तो इसका एक थोड़ा सा, हालांकि ये भी फॉर्मल लेटर्स ही है, थोड़ी सी चीज़ समझने की है कि इसका एक विशेष फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में ही हमको जो है एक ईमेल ड्राफ्ट करनी पड़ती है। जैसे ये कोई क्वेश्चन है, यू आर अंकित ऑफ क्लास 10th। जैसे मान लीजिए आपका नाम अंकित है, आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं। राइट ए फॉर्मल ईमेल लेटर, एक फॉर्मल ईमेल लेटर लिखिए टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। और ये उस प्रिंसिपल का एड्रेस है एट principalamaura@gmail.com। किस विषय पे आपको लिखनी है, किस सब्जेक्ट पे लिखनी है, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स एज द सिलेबस इज़ इनकम्प्लीट। अब चूँकि आपके विद्यालय के अंदर अंग्रेजी और मैथमेटिक्स का सिलेबस इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है, तो चूँकि आपकी परीक्षाएं एट हैंड है, तो आप जो है एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाने की रिक्वेस्ट इस ईमेल के माध्यम से करेंगे। तो जब हम ईमेल लिखेंगे तो एक स्पेशल टाइप का फॉर्मेट हम यहाँ पर काम में लेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉपी का पेज है, तो इस कॉपी के पेज को ही मैं यहाँ एक फॉर्मेट के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। तो आप करेंगे ये कि आप इस तरह एक लाइन खींच देंगे। जैसे ये आपने लाइन खींच दी, और इस लाइन में फिर आप एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से आपने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी आर पार, पन्ने में आर पार आपने इस तरह ये लाइन खींच दी। ये भी अपने आप में एक ही तरह का लेटर है, लेकिन इसको हम एक विशेष तरह के फॉर्मेट में लिखते हैं और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का एक फॉर्मेट आपको बनाना है, और ऊपर ही ऊपर वाली जो लाइन है इसमें आप लिखेंगे टू, यानी किसको हम ईमेल लिख रहे हैं। इसके नीचे हम सीसी लिखेंगे, यानी कार्बन कॉपी। यदि हमको किसी को भेजनी है तो यहाँ पर एक और उसका एड्रेस डाल देंगे, और उसके बाद में आप बीसीसी, यानी बहुत सारे लोगों को कार्बन कॉपी भेजनी है तो बीसीसी का एक कॉलम और छोड़ेंगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट। और ये यहाँ पर शुरू करते हैं। अब ये पन्ना जो हमारे पास बच गया है, इसके अंदर हम जो है हमारा जो भी मैसेज है उसको यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, और इसको हम टेक्स्ट कहते हैं। ये जो भी लिखा जाएगा वो टेक्स्ट के रूप में यहाँ पर हम लिखेंगे। तो बहुत ही इजी और आसान तरीका है, आप समझिए इसको। आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आने वाली ईमेल बनाने में। तो टू, यानी टू के में हम उस एड्रेस को लिखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में ये ईमेल एड्रेस जो भी दे रखा है वही सेंडर्स एड्रेस है। स्टेप्स वो के वही आएंगे जो अन्य लेटर्स के अंदर आए थे, यानी वी हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स। जैसे सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर डेट डालनी है, रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है, सब्सक्रिप्शन लिखना है और सिग्नेचर करने हैं। यानी सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो सेंडर्स एड्रेस में आप जो है यहाँ में ये जो ईमेल होती है उसमें सेंडर्स एड्रेस ऑटोमेटिक जनरेट होता है कंप्यूटर से, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्यान रहे कि ईमेल के अंदर सेंडर्स जो एड्रेस है, यानी जो सेल्फ एड्रेस है, यानी आपका स्वयं का जो एड्रेस है, वो आपको नहीं लिखना पड़ता, वो कंप्यूटर से ऑटोमेटिक जनरेट होता है। हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, डेट। तो डेट भी कंप्यूटर से ही ऑटोमेटिक जनरेट होती है, तो डेट भी हमको नहीं डालनी पड़ती।
यानी दो चीज़ें हमको नहीं लिखनी है, एक सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखना है और डेट भी नहीं लिखनी है। अब आइए थर्ड स्टेप, रिसीवर्स एड्रेस, ये आपको लिखना है। और ये रिसीवर्स यानी किसको हम ईमेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस हम लिखेंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है principalamavra@gmail.com। तो 2 में हम इसी को लिख देंगे प्रिंसिपल amavera@gmail.com, ये आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपने लिख दिया और ये है आपका रिसीवर्स एड्रेस। सीसी के अंदर यदि हम किसी को कार्बन कॉपी भेजना चाहें तो उसका भी हम यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस लिख देंगे। बीसीसी का मतलब है कि हम बहुत सारे लोगों को यदि इसकी कॉपी भेजना चाहें तो उनके हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख देंगे। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही एड्रेस की बात हो रही है तो इनको हम खाली छोड़ देंगे। अब सब्जेक्ट पे आइए आप। सब्जेक्ट भी आपको क्वेश्चन में से मिलेगा कि भाई किस विषय पर आपको ये ईमेल लिखनी है। तो ईमेल किस पे लिखनी है आपको, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ इंग्लिश एंड मैथ, यानी इस चीज़ के लिए आप लिख रहे हो, यानी प्रिंसिपल से आप एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करने की बात करते हो, तो यही आपका सब्जेक्ट है, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आप सब्जेक्ट के बाद में सैल्यूटेशन संबोधन हम करेंगे। तो चूंकि हम संबोधन व्यक्ति के हिसाब से करते हैं तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हमारे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। तो प्रिंसिपल के लिए हम एक रेस्पेक्टेड सर या सर का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हमने लिख दिया रेस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। अब जैसा कि हम लेटर की शुरुआत करते हैं, प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हैं, तो आप एक एप्लीकेशन लेटर के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। जैसे रेस्पेक्टेड सर, आई, अपना परिचय दे दो थोड़ा सा, आई बेग टू से दैट, जैसे आपका परिचय ये आ रहा है कि यू आर अंकित ऑफ क्लास 10th, तो आई बेग टू से दैट आई एम अंकित, आई एम अंकित ऑफ क्लास 10th, मैं कक्षा 10 का छात्र अंकित हूँ, ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र हूँ और मेरा नाम अंकित है। इस सेंटेंस से हमने परिचय दे दिया, अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। आई बेग टू से दैट आई एम अंकित ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। अब आप मेन चीज़ पे आ जाइए, यानी मुख्य चीज़ पे आ जाइए, सब्जेक्ट की, यानी जिस सब्जेक्ट पे आपको लिखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो किसकी बात करेंगे हम कि भाई हमारा कोर्स इनकम्प्लीट है इंग्लिश और मैथमेटिक्स का, यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। एज द सिलेबस इज़ इनकम्प्लीट। अब चूंकि आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तो वो हम प्रिंसिपल साहब से कहेंगे एज द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स इज इनकम्प्लीट। अब चूंकि अंग्रेजी और गणित का सिलेबस इनकम्प्लीट है तो कारण भी बता दो भाई क्यों है इनकम्प्लीट। ड्यू टू द posts of the same
आर वैकेंट। अब चूंकि ये इन विषयों की जो सीट है, जो पोस्ट है स्कूल के अंदर वो खाली है, इसलिए इनकम्प्लीट है, यानी संबंधित टीचर विद्यालय में नहीं है। और यही कारण है, यही रीज़न है कि हमारा अंग्रेजी का और मैथमेटिक्स का कोर्स इनकम्प्लीट है। तो अब मुख्य चीज़ पर आ जाइए। इसलिए आप अब आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंसिपल साहब से कि भाई हमारा जो है इनका कोर्स इनकम्प्लीट है, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाने की कृपा करें। तो आप इसको यहाँ पर लिख दें, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज। तो प्लीज़ अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स। इसलिए कृपा करके हमारे लिए अंग्रेजी और गणित की एक्स्ट्रा क्लासेज अरेंज करने की व्यवस्था करें। लेटर के अंदर, या चाहे वो ईमेल है, चाहे फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आप कितना ज़्यादा लिखते हैं। महत्वपूर्ण ये होता है कि आप जो कुछ भी लिखते हैं वो पिन पॉइंट होना चाहिए। चाहे आपने कम ही लिखा है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम लिख करके भी यदि आप हाईलाइट करते हो अपने मैसेज को, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ हाउ मच यू आर राइटिंग विदाउट मेकिंग योर पॉइंट हाईलाइटेड। तो यदि आप बिना हाईलाइट किए बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप कम से कम ही लिखें, लेकिन जो मैसेज है उसको हाईलाइट कर दें। तो जैसे आपने शॉर्ट एंड स्वीट लिखिए, उसमें आपका मैसेज हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो इस जैसे हमने कम ही लिखा है लेकिन सब कुछ हाईलाइट यहाँ पर हो गई है, सारी चीज़ें हमने हाईलाइट की है। और अंत में आप इसका सब्सक्रिप्शन कर दें, बॉडी के बाद में सब्सक्रिप्शन। थैंकिंग यू और अंत में आप योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे, ओबीडियंटली, और फिर अपना नाम लिख देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। जैसे आपका नाम अंकित है तो आप यहाँ पर अंकित योर्स ओबीडियंटली आपने लिखा है यहाँ पर। ये जो सब्सक्रिप्शन होता है उसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि हम हमारे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को या एचओडीज़ को, स्कूल के जो एचओडीज़ है, हेडमास्टर है, चाहे प्रिंसिपल है, तो हम ओबीडियंटली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, योर्स ओबीडियंटली। यदि आप लेटर किसी स्ट्रेंजर को लिखते हैं, अधिकारियों को लिखते हैं, एडिटर को लिखते हैं, तो हमेशा आप यहाँ पर लिखेंगे योर्स फेथफुल्ली। यदि आप कोई लेटर अपने मित्र को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे योर्स सिंसियरली। और यदि आप लेटर अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, जैसे माताजी को, पिताजी को, बड़े भाई बड़ी बहन को, तो आप यहाँ पर लिखेंगे योर्स लविंगली, योर्स लविंगली। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वाचिंग माय वीडियोज़। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें, एक चीज़ का मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी आप पूछना चाहते हैं मुझसे, प्लीज़ लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स।